गयाजी जिला वैश्य समाज ने एनडीए पर राजनीतिक भागीदारी से लगातार वंचित रखने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर समाज ने 24 अगस्त को गांधी मैदान में बड़ा सम्मेलन बुलाया है। इसमें जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों और 24 प्रखंडों से हजारों लोग जुटेंगे। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष संजू साव ने कहा कि सम्मेलन में समाज के भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होगी। पत्रकारों से बातचीत में संजू साव ने कहा कि गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। बावजूद इसके बीते चुनाव में समाज के किसी भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया। गयाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में अकेले 1 लाख से अधिक मतदाता वैश्य समाज से जुड़े हैं, लेकिन एनडीए ने पूरी तरह नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने शाहाबाद इलाके में वैश्य प्रत्याशियों को टिकट दिया, लेकिन मगध क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे समाज में भारी नाराजगी है। वहीं वैश्य समाज के संयोजक जदयू नेता राजू वर्णवाल ने कहा कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में सभी प्रतिभाएं हैं, बावजूद इसके पार्टियां हिस्सेदारी देने के बजाय इस्तेमाल करती है। यही वजह है समाज का बड़ा सम्मेलन बुलाया गया है। उस सम्मेलन में समाज बड़ा निर्णय लेगा। इस मौके पर बबलू विश्वकर्मा, सतीश प्रसाद केसरी, अर्जुन प्रसाद, लालजी प्रसाद, संजीव कुमार संजय, कमलेश कुमार, रणधीर केसरी, महेंद्र शर्मा, शंकर साह, नरेश कानू, रामाश्रय प्रसाद शर्मा, गोपाल जी पटवा और मनोज कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ही सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हम लोग समस्त वैश्य समाज के जो उपजातियां हैं, उन लोगों ने ये तय किया है कि जिस तरह 2020 में शाहाबाद और मगध में 48 सीट है, 48 सीट में किसी भी एनडीए के घटक दलों के द्वारा हमारे किसी भी उपजातियों को एक भी टिकट कहीं से विधानसभा का नहीं दिया गया। पिछले 2024 में भी पूरे बिहार में एनडीए के द्वारा हमारे समाज के किसी भी बेटा या बेटी को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, और जिससे कि हमारी राजनीतिक हकमारी सदा हो रही है। और गया जिला में 10 सीट है। गया जिला में 10 सीट है। उसके बावजूद गया जो नगर का सीट है, नगर के सीट में हम लोग को 1 लाख से ऊपर हमारे वैश्य समाज का लोग के वोटर है। हमारे आबादी नहीं, वोटर हमारे हैं। 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में हमारे समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग वोटर हैं। उसके बाद भी हमारे समाज के लोगों को किसी भी दल के द्वारा भागीदारी विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाता है, जिससे कि हमारी समाज में विभिन्न जो जरूरत पड़ती है समाज के उत्थान के लिए, हमारी बात को रखने के लिए कोई विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि करने वाले प्रतिनिधि नहीं है। क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? हम लोग स्ट्रेटजी आपस में वैश्य समाज ने तय किया है कि जो भी दल वैश्य समाज के किसी भी बेटा बेटी को टिकट देता है, तो हमारा वैश्य समाज उसके समर्थन में मतदान का प्रयोग करेगा। और अगर भाई दिवे कोई भी ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल हमारे समाज के किसी बेटा या बेटी को टिकट नहीं देता है, तो वैश्य समाज मिलकर यह तय करेंगे, सभी उपजातियां मिलकर, कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, और खड़ा करके वैश्य समाज अपने ताकत विभिन्न राजनीतिक दलों को अपना बताने का प्रयास करेंगे। आने वाले 24 तारीख को वैश्य परिवार और सम्मेलन, आप लोगों के मन में भाव होगा, निश्चित रूप से भाव होगा कि वैश्य परिवार और सम्मेलन क्यों? जब चुनाव आया है तब सम्मेलन क्यों? भारत आज़ाद 1947 में जब हुआ, उस आज़ादी के बाद जब संविधान लिखी गई, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखी, उस संविधान में कहीं जिक्र नहीं था कि वैश्य समाज के वैश्य परिवार के लोग जो इस हिंदुस्तान के स्तंभ हैं, जो हर व्यक्तित्व के चले हुए कदमों को प्रशस्त करने के लिए तत्परता के साथ में अगली कतार में खड़े रहते हैं, वो लोगों को सम्मेलन करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? और संविधान में ये भी नहीं लिखा था कि वैश्य परिवार का जिक्र सिर्फ एक ही दल करेगा और एक ही दल का पैतृक अधिकार बन करके रह जाएंगे हम लोग। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से हम सभी वैश्य परिवार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी इस गया जिले के धरती पे खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले हमारे खून और ख़ानदान के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपको आना 24 तारीख को 1 दिवसीय सम्मेलन है, हमारे परिवार के लोगों का सम्मेलन है, और उस सम्मेलन में हम अपने परिवार के साथ में अपनी बात को रखेंगे और बात प्रमुखता से रखेंगे, और बात जो रखेंगे वो दिखेगा